इस वक्त हम मौजूद हैं इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में, जहां पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गिरफ्तार मुलजमान हैं उनको आज इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन तादाद ज़्यादा होने की वजह से हाजिरी जैसा आपने कहा है। उसके बाद एक बड़ी खबर आपको देता चलूँ कि इस्लामाबाद में इस वक्त 18,000 के करीब जो है नामालूम लोगों का जो नाम इसमें FIR में रखा गया है। टोटल जो फिगर बता रहा हूँ वो इस्लामाबाद का 18,000 है, मुख्तलिफ थानों में जिसमें नामजद और नामालूम जो लोगों को किया गया है। इसके साथ साथ अटक में 47,000 के करीब जो है वो लोगों को रखा गया है, नामालूम और नामजद किया गया है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ILF के ऊपर बहुत कड़ा वक्त है, और जिस तरीके से दिन रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ILF वर्कर्स के लिए कोशिश हैं, इनको खराज तहसीन पेश करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद हैं मैडम तलत रिजवान सयाल साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सिर्फ इस्लामाबाद में 18,000 के करीब लोगों को मुख्तलिफ थानों में जो है नामजद और नामालूम रखा गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी जहाँ तक बात है 18,000 की, देखें एग्जैक्ट फिगर अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें हाँ जी, लेकिन हमें बहुत सी कॉल्स आ रही हैं। लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों, अपने जानने वाले अजीज़ों कारब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स भी नहीं है और हमारे पास अभी तक डाटा नहीं है। जब तक ये लोगों को यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी इन्होंने सिर्फ कस्टडी लेके आए थे। दो वैसे अकॉर्डिंग टू लॉ तो ये होता है ना, विद इन 24 आवर्स आपको प्रोड्यूस करना होता है, जिसको आप अरेस्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने विद इन 24 आवर्स जो था किसी को प्रोड्यूस नहीं किया जो कि 2 दिन पहले बनता है। और उस दिन रात 10:30 बजे हमें पता चला कि ये 19 लोग जो थे उनको सेक्रेटेरिएट के थे, आई थिंक, उनको ये लेके आए। और 10:30 बजे रात की, कौन सा वो लॉ कहता है कि रात 10:30 बजे ना तो अदालतें खुली होती है ना कुछ, लेकिन हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि उस वक्त जी स्पेशल अदालत भी खुली और जज साहब भी आए, और उन लोगों को जो था ना 4 दिन की फिजिकल रिमांड में भेज दिया गया, जिसमें हम लॉयर्स जो थे वो नहीं थे। इसके बाद नेक्स्ट डे किसी को नहीं लेके आए। फिर बाद में आज के लिए अभी यहाँ पे 3 गाड़ियां लेके आए हैं, तो अभी उन्हें कोर्ट में नहीं लेके आए। जब तक ये कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करेंगे, उनके पर्चा रिमांड नहीं आएंगे, उसके ऊपर उनके नाम मेंशन नहीं होंगे, तब तक हम एग्जैक्ट फिगर्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते। और लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। मुताबिक फिगर्स हमें बताए गए हैं कि 18,000 के करीब जो है मुख्तलिफ थानों में जो मुकदमात हैं, जिसमें नामजद और नामालूम का नंबर बताया गया है, 47,000 अटक में रखा गया है। पिंडी का और फिगर आने हैं, ये तो बनता है कि 1 लाख लोगों को जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें नामालूम भी रखा गया है। देखिए नामालूम तो हमने FIR देखी है, FIR भी मोर देन 40 हैं, और उसमें अगर हम अटक की भी देखें और इस्लामाबाद की भी 8 वो हैं जो हमारे पास है, बाकी की FIR हैं हमसे हिडन है, हमें नहीं पता। और जहाँ तक ये 18,000 या 48 अटक की बात करें तो अटक में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 48,000 को वहाँ पे रखा जाए, और यहाँ पे भी 18,000 की आई थिंक पुलिस स्टेशन हमारे जितने भी हैं, हमें ये भी पता है नामालूम, बिल्कुल हमें नहीं पता इन्होंने कहा। और जहाँ पे भी अगर रखा है ये पुलिस स्टेशन से हटके, तो देखें लोगों का, हम लोग एज बीइंग लॉयर्स हमारा भी हक है कि हम जाने कि लोग जो है वो कहाँ पे डिटेन्ड है, उनके जो लवाहिकी, उनके जो जितने अजीज़ों का अकारब है, उनका भी हक बनता है कि ये उनको इन्फॉर्मेशन दें, राइट इन्फॉर्मेशन दें, वहाँ पे लिस्टें इशू करें कि किस किस को कहाँ पे रखा है। और सबसे बढ़ के ये है कि जब आप डिटेन करते हैं 24 के बाद 25, 6, 7, 8, 30, तो इन्होंने अभी तक 4-5 दिन हो गए, अभी तक ये यहाँ पे ATC कोर्ट में मौजूद हो और अभी तक लोगों को प्रोड्यूस नहीं कर रहे। किस कैपेसिटी में इन लोगों ने लोगों को इलीगल डिटेन किया हुआ है। अगर ये जो 1 लाख फिगर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 47,000 जो पुलिस रहे हैं वो बता रहे हैं कि अटक में हैं, 18,000 इस्लामाबाद में हैं, रावलपिंडी में 30,000 तो होंगे, क्योंकि वहाँ पे भी मुख्तलिफ मुकदमात हुए हैं, जैसे टैक्सला से शुरू हुआ है, तो फिर आगे जितने जहाँ रूट लगे हुए थे, हजरू अटक, हसन अब्दाल, बिल्कुल हर जगह के हैं, हर जगह पे टोटल ये तो फिगर जो 1 लाख के करीब पहुंचेगा। तो ILF कैसे इन तमाम मुकदमात को जो है वो चैलेंज करेगी, कैसे ये 1 लाख बंदे के ऊपर मुकदमा दर्ज होगी? देखिए जी 9 मई के बाद से लेके हम लोग ये भुगत रहे हैं, 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। तो हम लोग जितने भी हमारे लोग हैं, हम लोग उनकी बेल्स, हम लोग उनको जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस वक्त भी हमारी पिंडी ILF की टीम है, वहाँ पे तकरीबन हमें जो पता चला 4700 के करीब लोगों को लाया गया है। उन सबको जो है किसी को जुडिशल कर दिया गया है, किसी को फिजिकल रिमांड में भेज दिया, और उसमें सुना है कि कोई 40 या 47 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो है ना, जिस तरह जैसे जैसे लोग आएंगे, हमारी टीम्स बनी हुई हैं, हर जगह पे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग जो है ना प्रॉपर टाइम में उसी वक्त उनको जो भी होगा वो हम लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसमें ये बताइए कि जो लोग जिन मुलजमान को, कारकुनान को पेश किया जा रहा है, वो जुडिशल किए जा रहे हैं, रिमांड के ऊपर किया जा रहा है?
जी जुडिशल तो अभी किसी को नहीं कर, यहाँ पे तो खैर अभी जो आए हैं उनको फिजिकल रिमांड में भेजा या आइडेंटिफिकेशन में भेज रहे हैं, अभी जुडिशल किसी को भी इन्होंने नहीं किया। और जिन लोगों को जख्मी है, अभी मैं कारकुनों को मुख्तलिफ गाड़ियों में देख के आया हूँ, उनके सर फटे हुए थे, हाथ टूटे हुए थे, पट्टियाँ रखी हुई थी, अपनी मदद आपके तहत कपड़ों से लपेटा हुआ था, रो रहे थे। इनका फिजिकल रिमांड के ऊपर जैसा भी कुछ नहीं, कैसी बात नहीं। देखें उनके भी अभी उनको लेके आए हैं, उनके साथ साथ अभी जो हमारी कोर्ट्स में यहाँ पे तो अभी किसी को प्रोड्यूस नहीं किया ना, जो जख्मी भी हों। अभी हमें पता चला गाड़ियों में बैठे हुए हैं, उनके मेडिकल हम तक पहुँचे, वो जब कोर्ट में हमारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे उसमें ज़रूर हम लोग बताएंगे। और अभी हमें ये भी पता चला कि पिम्स में जितने भी इंजर्ड लोग हैं वहाँ पे पिम्स में या पॉलीक्लिनिक जहाँ कहीं है उनके ऊपर भी उन्हें भी इन लोगों ने FIR में नामजद कर दिया। और ये कह रहे हैं थोड़ा सा रिकवर होंगे या थोड़े से ड्रेसिंग वो बेहतर होते हैं, साथ उनको भी अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जो कल तकारीर वगैरह की गई हैं KP असम्बली में, उससे क्या लगता है कि रियासत क्या सोच रही है, अवाम क्या सोच रही है, KP हुकूमत क्या सोच रही है? देखिए जी, बात ये है कि हमें वो करना चाहिए जो हमारी मुल्क की बका के लिए बेहतर हो। आप देखें इंटरनेशनल लेवल पे वो लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो आगे जा रहे हैं, प्रोग्रेसिव काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ जब से ये गवर्नमेंट आई है इनका सिर्फ एक ही मोटिव है और वो है PTI से बदला लेना। यहाँ पे वर्सेस एक जंग चल रही है, ये इसराइल की जंग नहीं है, PTI वर्सेस जो है ना स्टेट, ये जंग चल रही है और इससे ये लोग बाहर नहीं आ रहे। इसके अलावा इन्होंने क्या सोचना है, अपने लोगों को कहाँ पे इन्होंने रिलीफ देना या कुछ करना है, ये तो सिर्फ हर वक्त बदले की सियासत। और मुझे बताएं, निहत्ते शहरियों पे अवाम थी ना, वहाँ पे अवाम के ऊपर गोलियां चलाना, ये कौन सा आइन, कौन सा जो कानून, आपको कौन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप जो है वहाँ पे जवान थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, उन पे टीयर गैस, भाई वो प्रोटेस्ट के लिए आए थे, आप उनको बैठने देते, पूरा मन एहतजाज था, वो 2-3 घंटे बैठते, सर्दी थी, वो तो खुद ही उनके पास फैसिलिटीज़ ना होती, 1 दिन 2 दिन बैठते और वहाँ से चले जाते। तो ये इस तरह करके जो रियासती ये जो सारी फिस्तायत और ये सारा कुछ किया गया है, इसकी तो हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और ये इंटरनेशनल लेवल पे देखें हमारे मुल्क का क्या इमेज किया है और वहाँ पे ये किस तरीके से देखें वो दिखाया गया है। वहाँ पे इंडिया को देख लें, वो हम पे बातें, भारत हमारा जो दुश्मन है वो हम पे बातें कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम ये अपने मुल्क का कौन सा जो है फेस है वो हम दुनिया को दिखा रहे हैं, ये सब कुछ करके। अच्छा, लास्टली ये बताएगा कि इन मुकदमात के बारे में इमरान खान साहब को कोई इन्फॉर्मेशन हुई, कोई जो उनकी 24 की कॉल थी उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल रियासत ने दिए, इस वाले से कोई इन्फॉर्मेशन? इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हुई पड़ी हैं और लीगल टीम मुसलसल जो है वो कोर्ट्स में जारी है। तो इमरान खान किस हालत में हैं, उनके साथ क्या सलूक रखा गया है, क्या उन तक ये सारे मामला पहुंचाए गए हैं? जी, हमारे जो खान साहब के इन केसेस में अभी फैसल फरीद थे, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी गए हैं और वहाँ में उन्होंने कॉन्टेम्प्ट भी फाइल किया और उन्हें फिर परमिशन मिली है, फिर वो कल वहाँ पे गए हैं। लेकिन इजाज़त के, हाई कोर्ट की इजाज़त के बावजूद और रावलपिंडी ATC कोर्ट की इजाज़त के बावजूद जो खान साहब के वकील हैं उनको वहाँ उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि वो फिजिकल रिमांड में थाना न्यू टाउन जो है उसकी कस्टडी में है, तो इसलिए उन्होंने उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी, किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे। इसलिए अभी हम कुछ भी नहीं बता सकते कि खान साहब कैसे हैं, उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है या उनकी जो अभी करंटली जो उनकी पोजीशन सिचुएशन वो क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तलत रिजवान सियाल साहबा मौजूद थी, अपडेट बता रही थी। नाजरीन, इस वक्त जो हमारे पास मुख्तलिफ ज़राए के थ्रू फिगर्स आ रहे हैं, जिसमें अटक में तकरीबन जो है वो 47,000 के करीब लोगों को नामालूम और नामजद किया गया मुख्तलिफ मुकदमात में। इसके अलावा जो इस्लामाबाद में उसमें 18,000 के करीब जो है वो मुख्तलिफ थानों में जो है वो नामजद और नामालूम लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इसके साथ साथ रावलपिंडी की अभी तक फिगर्स नहीं ले, ये जो फिगर्स टोटल जो बनते दिखाई दे रहे हैं वो 1 लाख से ऊपर जो है लोगों को मुख्तलिफ मुकदमात में जो है वो नामजद और गिरफ्तार किया गया है। ये ताज़ा तरीन इतलात हैं और ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं जो हम इस वक्त आपसे बराह रास्त शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर की कॉल थी और 24 नवंबर के बाद जो अभी तक उसकी मुकदमात दर्ज करने के फिगर्स आ रहे हैं, जिसमें 47,000 के करीब अटक में नामजद और नामालूम लोगों को रखा गया। इसके साथ 18,000 के करीब इस्लामाबाद में, जिसमें नामजद और नामालूम कारकुनान को रखा गया। इसके साथ साथ अभी तक जो रावलपिंडी के फिगर्स हैं वो ताहाल हमें तक वसूल नहीं हो, लेकिन ये लगभग लग रहा है कि जिस तरह रावलपिंडी का, क्योंकि एक बहुत बड़ा ज़िला है, हसन अब्दाल से शुरू हुआ था और जो कि
26 नंबर तक और फैज़ाबाद के मुख्तलिफ और पिंडी में जो मुख्तलिफ थानों के अंदर मुकदमा दर्ज होंगे उनकी तफसीलात भी आना भी बाकी हैं। और ये लग रहा है कि 1 लाख से ऊपर जो है वो मुख्तलिफ लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ये ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस वक्त इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में मौजूद हैं। आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को यहाँ पे पेश किया गया है, जिसमें यहाँ पे कारकुनान को देखा जा सकता है वो अपनी मदद आपके साथ अपने कपड़ों के साथ जो है खून में लथपथ हैं। इसके साथ साथ वो अपने कपड़ों के साथ अपने जो उनका इंजरी हुई है उसको उसके ऊपर पट्टी की हुई है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आप इस वक्त बराह रास्त मनाजिर अपडेट्स ले रहे होंगे कि इस्लामाबाद में 24 नवंबर की कॉल के ऊपर हुकूमत की जानब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया है वो तकरीबन 1 लाख के करीब जो है वो लोगों को मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद किया गया है। ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि 1 लाख के करीब ये लोग बनते हैं, जिसके हवाले से हम ये आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं।